बड़ा सिंहासन, उतनी बड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। केजरीवाल जी तो बोल रहे हैं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटों पर हार मिलेगी और देश की जनता, जो दिल्ली की जनता है, वो उखाड़ फेंकेगी भारतीय जनता पार्टी को। दिल्ली के मुख्यमंत्री की जगह कॉलर पकड़ करके तिहाड़ जेल में बंद करने की हो, उसके स्टेटमेंट से अब कोई फर्क नहीं पड़ता दिल्ली के लोगों को। दिल्ली खुद ही कचरा, बदबू और पोल्यूशन, गंदा पानी, गंदी हवा, क्राइम, क्रिमिनल और इलॉजिकल ऑर्डर्स और घोटालों का मार झेल रही है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। किसी गली में अपने मुख्यमंत्री को देखा हो पिछले 9 सालों में? तो मुझे बताइए, किसी सड़क पे 2 आदमी के साथ देखा हो? तो पार्टी के कार्यालय, पार्टी के अफसर और घर में को अपनी बिल समझ लेना, और उसके बाहर दिल्ली खत्म हो जाती है अरविंद केजरीवाल के लिए। तो केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस से गवर्नमेंट नहीं चलती है। जनता के बीच उनका कोई कनेक्शन नहीं है, कोई दोस्ती नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है, कोई ट्रस्ट नहीं है। सारा बेईमानी, घोटाले में बह गया है उनका ईमान। तो ऐसे अरविंद केजरीवाल की अब कोई अहमियत समाज और देश के लिए नहीं है। केजरीवाल जी बोलते हैं कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ। दिल्ली का बेटा वो होता है जो दिल्ली के लिए अपना खून पसीना बहाता है। जो दिल्ली के बेटों का, बेटियों का खून बहाने का काम करे, खून बहाने वालों का साथ दे, वो दोगला होता है, आतंकवादी होता है, हरामी उसको बोलते हैं। ऐसे शब्दों के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री उपयुक्त व्यक्ति बनते हैं। दिल्ली के दंगों में सरकार केजरीवाल की बन गई थी। जो 54 लोगों की लाशें गिरी, जो इनका पार्षद उसमें शामिल था, इनका विधायक, सांसद, ये खुद उसमें शामिल रहे। तो दिल्ली का बेटा अपने बेटों की हत्या तो नहीं करता ना, अपने बच्चों की हत्या तो नहीं करता ना। कोई बाप अपने बच्चों की हत्या तो नहीं करता, या बेटा अपने बाप की हत्या, अपनी माँ की हत्या, अपनी बहन की हत्या तो नहीं करता ना। जो आपने कुकृत्य किए हैं दंगाइयों के साथ मिल करके, देश विरोधियों के साथ मिल करके, वो दिल्ली वालों के सामने है। दिल्ली वाले देख लेंगे कि आप बेटा हो कि नालायक बेटा हो, क्या हो, वो पता चल जाएगा। एक सवाल और आपसे, अभी हमारे देश के अन्नदाता धरना दे रहे हैं, जो कि दिल्ली में उन्हें घुसने नहीं दिया जा रहा है, और किसान के जो है, किसान अन्नदाताओं के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति के रणनीति बनाने के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वो राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। वो कनाडा से कनाडाई फंडेड विचारों के बहुत सारे लोग हैं। वो प्रधानमंत्री मोदी के बेहतर कार्यशैली से, बेहतर राष्ट्र निर्माण से बहुत दुखी लोग हैं। जो देश की तरक्की से दुखी हो, उसे दुखी होने की जरूरत है। जहां तक किसानों की बात है, हर संभव मदद किसानों के घर तक, किसानों के बच्चों तक, उनके परिवारों तक, उनकी इकोनॉमी को बदलने का हर संभव प्रयास हमारी सरकार कर रही है। कोई एक दिन में जादू की छड़ी घुमा देने से कोई जो परिवर्तन आते हैं वो एक दिन में ढह भी जाते। तो धीरे धीरे ही हम सही, लेकिन बेहतर गांव, बेहतर शहर, गांव की स्थितियां, इकोनॉमी, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आज वर्ल्ड क्लास का हाईवे गांव के गलियारे से गुजरता है, तो सबको तरक्की का मार्ग दिखता है। 2 घंटे में अगर लखनऊ से आप बनारस पहुंच जाए, आजमगढ़ पहुंच जाए, 200-250 किलोमीटर दूर, तो यानी कि 200-250 किलोमीटर का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आपके घर तक पहुंच रहा है। There is a lot of opportunity open for the farmers and villagers and the youngs who is living in the village. So वाइब्रेंट इंडिया का डेवलपमेंट का जो धरातल पर लाइनें खींचनी थी, वो भारतीय जनता पार्टी ने खींचा। 10 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी की जब कांग्रेस से पहले सरकार थी, तो उन्होंने गांव-गांव तक सड़क पहुंचाया था। उससे क्या हुआ? गांव अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? गांव तक अच्छी कनेक्टिविटी हुई, अच्छा साधन सुविधा व्यवस्थाएं आई। अब गांव-गांव तक हमने सेकेंडरी, 3rd क्लास की जो रोड्स थी, उनको हाईवेज, 4 लेन्स में कन्वर्ट करके गांव की इकोनॉमी, गांव के सम्मान, गांव की अपॉर्चुनिटी, गांव के विकास का हर वो मार्ग द्वार खोल दिया है, जो एग्रीकल्चर के साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन के लिए गांव को तैयार करता है। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, बड़ी जीत है हमारी देश की, हमारे देश की आकांक्षाओं की, हमारे देश के लोगों की, बच्चों की, जो उन्होंने सपना बहुत मुश्किल से देखा होगा, सोचा होगा, या जो हकीकत उन्होंने दिल्ली, बंबई, कोलकाता शहरों के आसपास इर्द गिर्द देखी थी, आज उनके घर के आसपास है। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है देश में, जिसके लिए देश प्रधानमंत्री को चुनेगा, मोदी जी को चुनेगा। अभी आपने अटल बिहारी जी का नाम लिया। खैर की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अटल बिहारी जी भी प्रधानमंत्री रहे, नरेंद्र मोदी जी भी प्रधानमंत्री रहे। भारतीय जनता पार्टी के शासन में हर बार आरोप लगाए जाते हैं विपक्ष की तरफ से कि
जितनी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। वो तमाम दोगले पॉलिटिशियंस हैं जो 4 लाख मठों, मंदिरों, तीर्थों, ज्योतिर्लिंगों पर सरकारी नियंत्रण तो रखते हैं, उससे 70% धन लूटने का काम करते हैं। पार्टी ऑफिस, कार्यकर्ता, MP MLA की जेब मंदिरों से भरते थे, आज उन मंदिरों के उद्धार से उनको मिर्ची लग रही है। दोगले कौन हैं, राजनीति कौन कर रहे हैं, राजनीति और वो भी समाज के विरुद्ध जो राजनीति करते थे, आज समाज के साथ जो राजनीति अच्छी वाली हो रही है उससे उनको मिर्ची लग रही है। आपको पता हो 4 लाख मठ मंदिर पर सरकारी नियंत्रण, अभी कांग्रेस कह रही थी 10 दिन पहले कि वो मंदिर की राजनीति हो रही है राम मंदिर पे। कर्नाटक में 10% टैक्स का बिल लेके वही कांग्रेस आ जाती है 10 दिन बाद, तब कांग्रेसी भूल जाते हैं कि राजनीति कर रहे हैं वो मंदिरों के साथ, देवस्थानों के साथ, हिंदू समाज के साथ, हिंदू धर्म के साथ। हिंदू धर्म जजिया कर चुका है क्या कांग्रेसियों को, जहां से उनकी सरकारें हैं? तो ये बहुत ही धोखेबाज पॉलिटिशियंस हैं अपने देश में, जो समाज के साथ धोखा करते हैं, संस्कारों के साथ धोखा कर रहे हैं, भारत की आत्मा के साथ धोखा करके खुद को बहुत चतुर और पूरे देशवासियों को बेवकूफ समझने की कोशिश करते हैं। चलिए अब थोड़ा शिक्षा पर बात कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार है, शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हुआ है या फिर ध्वस्त हुआ है? आपको क्या लग रहा है, क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? भारतीय जनता पार्टी शिक्षा के उन तमाम पिलरों पर बहुत बढ़िया काम किया, जैसे मेडिकल एजुकेशन है, इंजीनियरिंग एजुकेशन है, IIMs है, बड़े लेवल के जो टॉप क्लास के इंस्टीट्यूट्स थे उन पर बहुत बेहतर ढंग से काम किया। अभी प्राइमरी स्कूल पर भी बड़े उत्तर प्रदेश में बड़े कैंपस खोलने की व्यवस्था कुछ की गई है, लेकिन मैं समझता हूं समय का बदलाव है कि गांव-गांव के जो प्राइमरी स्कूल है वो 5 गांव 10 गांव के प्राइमरी स्कूल एक बने, बड़ा बने, विशाल बने, क्वालिफाइड हो, क्वालिटी वाइज हो। पहले ट्रांसपोर्ट नहीं था, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम से पहले गांव-गांव तक जाने आने का बड़ा मुश्किल था, तब उस दौर में हमने गांव-गांव में प्राइमरी स्कूल खोले। अब भारत इतना बदल गया कि 2 घंटे में लखनऊ पहुंच रहा है आदमी 200-250 किलोमीटर दूर से। तो उस भारत में अब जरूरत है कि 5-10 गांव का एक बढ़िया प्राइमरी स्कूल खुले जो वर्ल्ड क्लास का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर उसका बहुत स्ट्रांग हो, साथ ही बस वगैरह की कनेक्टिविटी, बस वगैरह की सर्विसेज भी प्राइमरी स्कूल गांव के अवेलेबल हो, जिससे गांव के बच्चे बढ़िया स्कूल में पढ़े और भारत का नाम फिर से एक बार बेहतर तरीके से डेवलप कर सके। तो ऐसा नहीं एक दिन में छड़ी घुमा देने से, एक लेवल को हमने क्रॉस किया, दूसरा लेवल को क्रॉस करेंगे, तीसरा लेवल जो है छोटे बच्चों का, उसको पूरी सावधानी और समझ के साथ विकसित करके भारत के सबसे बेहतर एजुकेशन प्रणाली में तो भारत को जाना ही जाना पड़ेगा। अभी उत्तर प्रदेश में करीब लगभग 60,000 वैकेंसी निकली थी जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस की थी, उसका परीक्षा होने से पहले पेपर लीक हो गया, उस बारे में क्या आप कहेंगे? पेपर लीक जितने लोगों ने किया है वो नष्ट नाबूद होंगे, उनकी आने वाली पीढ़ियां सुधर नहीं पाएंगी और उनको पूरे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस तरीके से तबाह किया जाएगा कि भविष्य में किसी भी राज्य में किसी भी कोने में कोई पेपर लीक करने से पहले 1 लाख बार सोचे। ये स्थिति पैदा करने की जरूरत है और योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्टता से कहा है कि भूल जाएंगे वो दोबारा कि पेपर लीक कैसे होता है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जी ने बोला कि 6 महीने के अंदर दोबारा पेपर होगा, तो क्या आपको लग रहा है कि अगली बार जब पेपर होगा तो पेपर लीक नहीं होगा, बिल्कुल जो दुरुस्त तरीके से पेपर करवाया जाएगा? बता रहा हूँ, जब हम इनको दंडित करेंगे, इनके 4 पुश्ते रोएंगी, इनके घर द्वार बैंक अकाउंट सब सीज करके नष्ट नाबूद करेंगे, तब इनके पूर्वज भी याद करेंगे कि हाँ हमारे पोते पोतियों ने कोई गलती किया था पेपर लीक करने का, तब इनको अंदाजा लगेगा। और फिर उस अंदाजे से आप अंदाजा लगा लें कि कितने माफिया अपने बिल में घुस जाएंगे या पैदा होना ही नहीं चाहेंगे, इस तरीके के कार्य करना ही नहीं चाहेंगे। तो स्पष्टता निर्णायक स्थिति उत्तर प्रदेश में है, न्याय का राज है, बाबा जी का डंडा है, न्याय है, कहीं किसी को चिंतित होने की जरूरत नहीं।